और दिल्ली के बाद अब बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड की एक नोटिस ने 100 से ज्यादा किसानों के सामने रोजी रोटी का सवाल खड़ा कर दिया है। लातूर में 300 एकड़ जमीन पर वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, जबकि किसानों का यह कहना है कि उनकी पुश्तैनी जमीन है। राज्य सरकार अब कह रही है कि अन्याय नहीं होने देगी। बीजेपी कहती है कि किसी को बेघर नहीं होने दिया जाएगा। 10 दिनों बाद पूरे मामले की सुनवाई है। किसानों को डर है कि कहीं जमीन ना खिसक जाए। ये मामला महाराष्ट्र के लातूर का है, जहां 103 किसानों की करीब 300 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया है। जाहिर है किसानों में गुस्सा है। वो वक्फ के दावे को गलत बताते हुए कह रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है, वो जमीन जहां वो हमेशा से खेती करते रहे हैं। वक्फ बोर्ड कोर्ट ने हमको जुलाई में नोटिस भेजी है कि वो ये जमीन जो है तो कोर्ट हमारी है और वो खाली करके दो बोल के नोटिस भेजी वाली है। तब हमारी जमीन है, 3 पीढ़िया से हम जमीन कसते हैं। तो वो जमीन जो है सो हमारी रहना ये इतना हमारा ये है, दूसरा कुछ नहीं सर हमारा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कह दिया है कि सरकार किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। ये सरकार आम जनता का है, किसी के ऊपर भी अन्याय नहीं होने देगी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने भी भरोसा दिया है कि सारी हड़पी गई जमीनें वापस ली जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने बार बार केंद्र को भी और राज्य को भी हमने लिखा है कि इसके लिए जो वक्फ बोर्ड ने बदमाशी की है वहां पर हमारी सारी जमीन हड़प ली है। सारी जमीन जो जो नियम के बाहर हड़पी है, सारी जमीन किसानों को और हिंदू देव देवता के ट्रस्ट को और जिसको भी जिस समाज की जमीन ली है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, वक्फ बोर्ड ने सभी प्रकार की जमीन अपने कब्जे में ली है, वो सारी छोड़नी चाहिए और उसके लिए सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। लेकिन इस मामले में दूसरा पक्ष वक्फ के नोटिस को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह है, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहाँ खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे। इसमें कौन सी बुरी बात है। हमने इस मामले में वक्फ बिल पर समीक्षा के लिए बनी संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल से भी बात की। किसानों की जो प्रॉपर्टी है, जिसको वो कल्टीवेट कर रहे हैं सैकड़ों साल से, आज उस प्रॉपर्टी को अगर वक्फ बोर्ड नोटिस दे रहा है, तो आज ये अमेंडमेंट जो हम ला रहे हैं इसीलिए ला रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, जिस वक्त की प्रॉपर्टी हो वो रजिस्टर्ड हो, डीड हो और वामसी पोर्टल पे हो। लेकिन आज कर्नाटका में बीजापुर में 16,000 एकड़ लैंड को वक्त ने नोटिस दे दिया। हुबली है, बेलगाम है, वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। तो यह जहाँ जहाँ इस तरह की बातें आती हैं, हम वहाँ के मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव को बुलाएंगे, उनसे स्पष्टीकरण मांगेंगे कि किसान की ज़मीन है कि वक्फ की है, कि गवर्नमेंट की ज़मीन है कि वक्फ की है, और उसके हिसाब से फिर हम उनसे साक्ष्य लेंगे। दरअसल वक्फ के ऐसे नोटिस पर लड़ाई कोर्ट में नहीं बल्कि वक्फ ट्रिब्यूनल में ही लड़ी जाती है। इसीलिए मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव करना चाहती है, पर कांग्रेस सहित विपक्षी दल इसे मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल में इस मामले पर 2 बार सुनवाई हो चुकी है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।